इस साइड से आ जाएंगे, इस साइड से आ जाओ, उस साइड से धूप है ना, शैडो आएगी तो फोटो नहीं आएगा, बढ़िया नहीं आएगा। अंदर हो जाओ, इधर से, इधर से। हाँ हाँ हो जाओ। केड़ी ए पार जांदे काल साइड तो बाहर अंदर कर दो। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार और सत श्री अकाल, आदाब। मैं हूं आपका दोस्त जीत ठाकुर और मेरे चैनल का नाम है किंग्स पिजन। आप सभी भाइयों का चैनल का नाम है किंग्स पिजन। आए हुए हम लोग जम्मू माँ वैष्णो देवी के दर्शन के लिए हम लोग आए हुए थे। सोचा साथ ही साथ आपको जम्मू के कुछ अच्छे खिलाड़ी और अच्छे कबूतर परवरों से भी मिला देते हैं। तो सबसे पहले तो इस शूट के पूरे आयोजक और प्रायोजक अजय भाई जी है हमारे, ठीक है, उनके कारण ही ये सारे शूट्स जो है अभी पॉसिबल हो पा रहे हैं। तो हम लोग अभी खड़े हुए हैं छोटू उस्ताद जी के साथ में। बिल्कुल सही बोला मैंने? वो ऐसे नाम है भैया का राजेश, जो कि यहाँ के चैंपियन है जम्मू के। हम लोग खड़े हुए हैं बिश्ना गांव में राजेश जी के साथ में, जो कि बहुत ही अच्छे कबूतर परवर है। और मैं देख रहा हूँ यहाँ पे सर की जो ट्रेंड है पाकिस्तानी कबूतरों का ज़्यादा बना हुआ है। जो पाकिस्तान में हाई फ्लायर सभी लोग उड़ा रहे हैं, वही सेम क्वालिटी के कबूतर यहाँ पे हैं। ये बॉर्डर नज़दीक होने के कारण ये है, या आप भी इन्हीं को पसंद करते हैं? थोड़ा तेज बोलना पड़ेगा। पहला नंबर तो मैं आपके सभी व्यूवर्स को बोलूँगा बड़ी पहला नंबर तो मेरी तरफ से एक रिक्वेस्ट है कि भाई के चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, तो ज़्यादा से ज़्यादा देखें और सब्सक्राइब भी करें इनके जो चैनल को। तो उसके बाद ये इनका एक सवाल था, इन्होंने पूछा था कि यहाँ पे जो ट्रेंड है ये ओवरऑल सारे पाकिस्तानी कबूतरों के अकॉर्डिंग ही रखा हुआ है इन्होंने। तो बेसिकली सियालकोट तो जम्मू एक ही पहले हुआ करता था, उस वजह से हाँ और वो भी था, लेकिन ओवरऑल हमारा जो टचिंग जो स्टेट है वो तो इधर से सियालकोट ही पड़ता है हमें यहाँ से। उस वजह से थोड़ा जो कबूतर है पहले भी यही कबूतर थे इधर। ये नहीं है कि माइग्रेशन से पहले उधर अलग कबूतर थे तो इधर अलग थे। यही कबूतर पहले इधर थे, यही कबूतर पहले उधर थे। बाकी अभी आइडेंटिफाई हो गए ये कुछ कबूतर, तो उस वजह से लोगों ने नाम रख लिए हो गए। पहले इतनी अवेयरनेस नहीं थी लोगों को, तो अभी इस वजह से आपको लग रहा है कि ये वहाँ के हिसाब के कबूतर। अच्छा, बेसिकली ऐसा है कि यहाँ के कबूतर वहाँ गए हुए हैं। देखो ना, बात तो सीधी सी ये है कि यहाँ से वहाँ गए हैं, वहाँ से इधर आए हैं, इनके लिए तो ऐसी पाबंदी है नहीं कुछ। तो इन्होंने तो ओवरऑल जाना है बाई एयर जी। ओके, तो और दूसरी बात मैं ये बोलना चाहूँगा, अगर आप जैसे बोल रहे हैं कि ये पाकिस्तान से इंडिया, मतलब इंडिया से पाकिस्तान अगर गए हुए हैं ये कबूतर जी, तो हम लोगों ने इनको अपना नाम क्यों नहीं दिया हुआ है? आपको क्या लगता है? ये जो पुराने नाम रखे हुए हैं, टेडी, सियालकोटी, बटेरे, 35 वाले, मोतियों वाले, ये सारे नाम उन लोगों ने दिए, क्या हम लोग अपना नाम नहीं दे सकते थे इन कबूतरों को? देखो बात ऐसी है कि थोड़ा इसमें एक बड़ा एक टेक्निकली एक इशू है इस बात में। हमारे यहाँ पे जो कबूतरबाजी आपके ये पंजाब, यूपी, इलाहाबाद या दिल्ली वगैरह में, ये तो काफ़ी पुरानी कबूतरबाजी है। तो हमारे यहाँ जम्मू में ये न्यूली सेटल हो रही है मेरे अपने पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से, कि रखे काफ़ी देर किया लोगों ने, लेकिन इतना इनको अप्रिशिएट नहीं कर पाए अपने उन प्लेयरों को जो जिन्होंने रखे थे। इनको थोड़ा सा एक गलत नज़रिए से देखा जाता था जो कबूतर पालने वाले थे ना जी। तो वहाँ पे इन चीज़ों की थोड़ी पाबंदी नहीं थी। अच्छा, उस वजह से वो लोग थोड़ा एडवांस हो गए। बाकी आज का जो दौर है, तो आज के ज़माने में इधर का शौक मेरे ख्याल में वहाँ से ज़्यादा अच्छा होने जा रहा है। क्या बेसिक फ़र्क लगता है आपको इंडिया की और पाकिस्तान की कबूतरबाजी में? क्या लगता है? मेरे हिसाब से कोई फ़र्क नहीं है, कबूतर ही है मेरे ख्याल से। एक जो नहीं, अगर हम शौक के नज़रिए को देखें, हम लोग देखते हैं वो बड़े उन्नत तरीके से कबूतरबाजी कर रहे हैं आज। उनके रिकॉर्ड्स भी बहुत अच्छे बन रहे हैं इंडिया के मुकाबले। बहुत छोटा है पाकिस्तान। मैं किसी एक देश की सराहना नहीं कर रहा हूँ,
बस मैं कबूतरबाजी की सराहना कर रहा हूँ, क्योंकि देखिए हम लोग जाति बिरादरी से भले अलग अलग हो, लेकिन हम लोग बेसिकली एक ही समुदाय से बिलोंग करते हैं। हम लोग हम शौकीन हैं। बंदा चाहे प्लेयर है, चाहे वो इंडिया का है, चाहे पाकिस्तान का है, प्लेयर ही है। जी जी, वो इतने अपने आप को बड़ा बना चुके हैं, उसके बावजूद हम लोग अभी तक, हमारे पास इतनी सारी नस्लें होने के बाद भी हम लोग इतने अपने आप को रेक्टिफाई नहीं कर पाए। उसका क्या रीजन लगता है आपका? मेरा भाई रीजन तो ये है कि पहला नंबर तो आप खुद ही इस चीज का जवाब खुद दे रहे हो कि अगर आप महसूस ही नहीं कर रहे हो कि हम रेक्टिफाई नहीं कर रहे हैं जी, तो इसका मतलब कि आपकी थिंकिंग ही यहाँ पे मतलब स्टॉप हो रही है। तो जो बंदा रेक्टिफाई कर रहा है, मेरे हिसाब से मैं तो ओपनली बोलता हूँ कि अगर इंडिया पाकिस्तान के मुकाबले हो सकते हैं इस शो के अकॉर्डिंग, तो मेरा भी पहली शर्त मैं दूंगा अपनी शर्त की तरफ से। क्या बात, अगर ऐसा कोई मुकाबला होगा तो? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है। बाकी रही बात कबूतर उड़ाने की या कबूतर बनाने की या संभालने की, ये एक टेक्निकल इशू है। तो इधर भी पढ़े लिखे लोग हैं, इधर भी अच्छा शो कर रहे हैं लोग, ऐसा कोई मसला नहीं है। बाकी मैंने एक मेन इशू आपको बता दिया, उसमें यही था मेन इशू की वहाँ पे इन चीजों के ऊपर पाबंदियां कम थी, ज्यादा बढ़ावा देते हैं वगैरह जो इधर अलाउ नहीं करते थे पहले। अभी हम जॉब वगैरह कर रहे हैं तो चलो हमें थोड़ा फ्रीडम है अपनी तरफ से, और ये सारा शौक है जो सरमाए के तौर पे है, फाइनेंशियली बंदा जो है स्ट्रांग होना चाहिए। तो ये शौक वही कर सकता है जिसके पास पैसा है। तो पहले तो लोग भी उसी हिसाब से जो इन चीज़ों को, इस शौक को थोड़ा गलत समझते थे, तो फिर पैसा भी कौन इन्वेस्ट करेगा शौक? बिल्कुल बिल्कुल, गलत समझेंगे किसी शौक को। अभी एक और, अब आपके शौक की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। आप कितने साल से, कहाँ से शुरू हुआ था ये सफर, कहाँ से लगा ये शौक? मैं तो बचपन से शौक कर रहा हूँ। कहाँ से लगा, चाचा या फिर खानदानी शौक बोल सकते हैं? घर में रखे हुए थे, चाचा जी ने रखे थे, पापा जी भी करते थे जी। तभी होता था वो टोपी वाले दवाज कबूतर होते थे, दूसरे कबूतर होते थे बटेरे टाइप के जो पुराने कबूतर थे ना, ज्यादा हमारे इधर ट्रेंड होता था जोंसरे कबूतरों। अच्छा। तो इनको जालदार कबूतर बोलते थे, जिनको आजकल डब वाले बोलते हैं। ये जो कबूतर आज लोग टैडी बोलते थे, ये पहले भी होते थे, इनको कलसरे कबूतर बोलते थे। ये यहाँ पे जम्मू में थे लोकल? हाँ बिल्कुल थे। ये तो इसमें कोई बंदा ये नहीं बोल सकता कि भाई ये पाकिस्तान की विरासत है, ऐसा कुछ नहीं है। कबूतर जो थे इधर के उधर तो उधर के इधर, इसमें कोई भी दावा नहीं कर सकता। ये परिंदा है, इस पे क्या दावा करेगा? ये ऊपर वाले की एक बनाई हुई एक खूबसूरत चीज है, इस पे क्या बंदा? उसके बावजूद 4-4 लाख रुपए के जोड़े ला रहे हैं लोग पाकिस्तान में, उनके बारे में क्या बोलेंगे आप? उसमें एक देखो ना, डोगरी में बोलते हैं शौक का कोई मूल्य नहीं। हाँ, जिस कहने का मतलब कि शौक की कोई कीमत नहीं है। सर इंडिया में अगर टेडी बनाए तो फिर वहाँ से क्यों ला रहे हैं, मैं ये पूछ रहा हूँ। देखो ये डिपेंड करता है मेरा भाई एक अपनी थिंकिंग पे, अच्छा अपनी सोच पे डिपेंड करता है। कितने साल हो गए सर आपको शौक में? आज मेरे को बचपन से शौक, आज मेरी उम्र हो गई है नियर अबाउट 47-45-6 की। क्या बात है, 47-45 45-6-7 इसी में लगा लो। क्या बात तो ये नहीं होता था सर, लगता नहीं लेकिन आपको देख के इतना। चलो ये आपकी वो है, कबूतरबाज हमेशा फिट ही रहता है सर, कबूतरबाज बस ये इन्हीं की वजह से बंदा फिट रहा है। क्या बात है। और जी सर, हर एक कबूतरबाज, जैसे आप तो अभी फ्लाइंग में भी उड़ाते भी हैं कबूतर, हर एक कबूतरबाज की एक स्पेशल मोमेंट आता है उसकी लाइफ में हमेशा, उसके फ्लाइंग के लिए बोलिए, या कुछ ऐसा होता है जो हमेशा उसके दिल में हमेशा उसको याद रहता है। ऐसा कोई मोमेंट है आपकी लाइफ का, फ्लाइंग के टाइम का, या कुछ ऐसा अलग सा ही होता है? जैसे कि मेरा एक लाइफ का अगर अचीवमेंट अगर आप बोले, या वो उड़ान के बारे में बोले, तो मेरा एक अचीवमेंट ये रहा कि रात को 1 बजे तक मेरा एक कबूतर उड़ रहा था, जो कि पर्ची में आया, मेरा नंबर भी लगा। वो मेरे लिए अभी तक का सबसे बड़ा अचीवमेंट है मेरे। ऐसा आपकी लाइफ में कुछ ऐसा इंसिडेंस है? अभी आप ये बाजियों के अकॉर्डिंग पूछ रहे हो कि उसके पहले का? उसके पहले भी बताइए, बाजी का अकॉर्डिंगली भी बताइए। बेसिकली जो हमारा शौक था, ये इसने जो मेरा शौक पर्सनली, मेरे जहन पे जो मेरे शौक को शार्प छोड़ने वाला कबूतर था, वो एक जोसरा, जैसे फ्लैट हेड वाला कबूतर जिसको हम पुराने जोसरे बोलते थे। वो कबूतर आया था मेरे पास, कोई मैं तब छोटा ही था, तो नीरवुड में 6-7 क्लास पे होऊंगा तब। तो कबूतर आया था, वो तो मेरे चाचा जी की वो शादी थी, तो वो चावल बिछाए हुए थे छत पे, अच्छा, धोने के लिए। जी जी। तो वो कबूतर वहाँ पे गिरा था। अच्छा। उसको किसी ने मेरे ख्याल में कोई चोट वगैरह की थी, तो उसके फुट को, पैर को लगी हुई थी, एक उंगली उसकी डैमेज हो गई थी। वो कबूतर पकड़ के चाचा जी ने फिर जब रखा, तो मुझे पहले भी रखे हुए थे, फिर दे दिए हुए थे, तो फिर दोबारा शौक जो है वो मेरे जहन में दोबारा वो एक किस्म का छाप बन गई। अच्छा।
उस कबूतर का क्या मैं आपको एक बताऊंगा कि उसका क्या रिकॉर्ड था, तो कि क्या उसकी हिस्ट्री थी, किस तरह का उसने मेरे जहन पे अपना छाप छोड़ा। जैसे ही वो फिट हुआ कबूतर, तो एक हमारे एक छत के साथ थोड़ी ऐसे बनी थी बालकनी के नीचे थोड़ी जगह, वहाँ पे मैंने पेटी रखी हुई थी उसके लिए स्पेशल, एक ही कबूतर था वो। उसको मैं सुबह छोड़ता था तो स्कूल चले जाना, सारा दिन स्कूल से उसको पानी के बहाने पानी पीने जाना, साथ ही में अकेडमी थी तो दशमेश अकेडमी, वहाँ पे पढ़ता था। तो फिर उसको देखना तो बार बार पानी पीने जाना, और टीचर भी बोलते थे तेरे को बड़ी प्यास लगती है ना। और बेसिकली दिन थे ये वाले जो अभी चल रहे हैं, दिवाली के पहले वाले। अच्छा अच्छा अच्छा। तो उसने नियरवुड महीना वो कंटिन्यू सुबह उड़ाना, तो नियरवुड वो आता था 4-5 बजे। अच्छा। तो एक अलग ही खुशी होनी दिल को कि मेरा कबूतर उड़ रहा है, तो ऊपर से देखते रहना उसको। तो जब बंदा बच्चा होता है, बचपन होता है, तो उसमें ख्वाहिशें भी बड़ी सारी होती हैं। क्या बात। उसको थोड़ी पता होता है कि ये ख्वाहिशें बंदे को किस डायरेक्शन में ले जाएंगी। तो आज उसी कबूतर की वजह से ये सारा शौक हमारा, पूरा शौक अभी तक हमने अभी तक का सबसे टॉप रिकॉर्ड आज हमारा जो टॉप रिकॉर्ड ऑन रिकॉर्ड की बात कर रहा हूँ, पिछले साल हमारे बने थे नियर वो 3 दिन के 187 घंटे 10 मिनट लगातार 3 दिन उड़े थे। हाँ, एक दिन नागा डकबाजी। अच्छा, डकबाजी जो। हाँ, 11 दिन की। 11 दिन तो उसमें बने थे 187 घंटे। 187 घंटे। 187। लास्ट कबूतर कब बैठा? 5 बजे नियर अबाउट 2 कबूतर बैठे। और गर्मी क्या शिद्दत रहती है उस टाइम पे? गर्मी नियर अबाउट 40 के राउंड। 44 वाला वो इस बार का इंसिडेंट है। अच्छा, तो 44 वाला है ना। 44 टेम्परेचर में भी उड़े हुए हैं। हाँ, उसमें तो 5 बज के तो कोई अभी 2-4 मिनट कम पे, एक दिन तो 5 बज के 17-18 मिनट पे आया था। अभी देखिए, उसके पहले 3:30 पौने 2 राउंड अबाउट, उसमें भी हमारे हमने 11 दिन में 148 घंटे की लीड एक शख्स को दी थी। 11 दिन में 148 घंटे की, तो दूसरे को भी 80-90 के राउंड अबाउट। सर आपको क्या लगता है, क्या सबसे इम्पोर्टेंट क्या है कबूतर उड़ाने में? सबसे इम्पोर्टेंट है मेरा भाई संभाल सबसे और इम्पोर्टेंट। उससे इम्पोर्टेंट है टाइम। उससे इम्पोर्टेंट टाइम। गिरेबाज कबूतरों को भी ज्यादा टाइम देना पड़ता है। जैसे हम मद्रासी पंजाबी वाले, हम लोग सर्दी में थोड़ा कम समझते हैं कि ठीक है चल जाता है कबूतर, गर्मी में थोड़ा कम टाइम देते हैं क्योंकि कबूतर ही शाम तक रिटर्न आना है। सर्दियों में रात तक उड़ाना है हमको अगर कबूतर, तो थोड़ा टाइम ज्यादा देना पड़ता है। क्या हाई फ्लायर्स के लिए क्या करना पड़ता है? जो आप बोल रहे हो बेसिकली उसका मुझे एक्सपीरियंस नहीं है। आप सर्दियों का जो है ना, सर्दियों का मुझे एक्सपीरियंस नहीं है। सर्दी तो उड़ाती नहीं है। हाँ, तो यहाँ पे उठते नहीं सब। और रही बात गर्मियों की, गर्मी में राउंड अबाउट कबूतर जो है वो मेरा भाई मेहनत पे डिपेंड करता है। अच्छा, नस्ल कितनी इम्पोर्टेंट है? नस्ल मेरा भाई कोई इम्पोर्टेंट नहीं है। कोई इम्पोर्टेंट नहीं है? कोई इम्पोर्टेंट नहीं। क्या बात कर रहे हैं सर? ये बेवकूफ बनाने वाली बात है। सबसे इम्पोर्टेंट बोलते हैं नस्ल ही असल है। आपको मैं एक बात बोलूंगा मेरा भाई जी, तहसीलदार के घर चपड़ासी पैदा नहीं होता है। होता है बिल्कुल। चपड़ासी के घर तहसीलदार IAS अफसर पैदा नहीं होता है। बिल्कुल होता है। क्यों नहीं होता है? होता है ना। होता है। एक पैटागिरी बन जाती है। हाँ। जब बंदा तहसीलदार का बेटा होगा ना, तो वो राजा का बेटा ही राजा बनेगा बोलते हैं। अगर हाँ, ये नहीं होता है। अगर चपरासी होगा ना वो, तो वो चपरासी से तहसीलदार बोलेगा कि मेरी बेइज्जती हो रही है, तो कहीं ना कहीं उसको क्लर्क लेवल पे वो खींच के ले जाएगा। वो हो सकता है इसमें शौक। अच्छा। और नस्ल जो है ना, एक नस्ल नहीं बोल सकते, एक पैटागिरी बोल सकते। पैडागिरी बोल सकते हैं। नस्ल हो गया कि नस्ल जैसे हो गया, जैसे चाइनीज हो गया अलग नस्ल है, इंडियन अलग नस्ल, अफ्रीकन अलग, ये नस्ल हो गई। अब चाइना में तो काफ़ी सारा, उनमें इंडिया में भी तो काफ़ी सारे अलग अलग धर्म के लोग। इंडिया में भी साइंटिस्ट है, चाइना में भी है, सब तरफ है, दिमाग सभी के पास। हाँ, बाकी ये एक मेहनत सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। प्रैक्टिस एक ऐसी चीज़ है मेरे हिसाब से, मेरे ज़हन के मुताबिक, प्रैक्टिस एक ऐसी चीज़ है जो 80 साल वेट वाले बंदे को 120 kg पे ले आता है। क्या प्रैक्टिस? तो 120 kg वाला जो है वो 70 पे भी आ जाता है प्रैक्टिस करके। अगर बढ़ाना होगा प्रैक्टिस से, वो 120 पे भी जा सकता है। उसका जीता जागता उदाहरण अगर आपको देखना है तो दंगल मूवी देख लीजिए आप। आमिर खान ने इतना बड़ा साइज किया, फिर बाद में वापस 0 पे, और वो उन्होंने बताया है उनकी मूवी में कि सबसे पहले वो फैट हुए, फिर उसके बाद वो स्लिम हुए, ओवरऑल मसल गेन की है। हाँ, तो ये क्या है कि स्लिम से फैट होना इजी होता है, लेकिन फैट से फिर स्लिम होना बहुत तो हो जाता है। लेकिन एक नस्ल नहीं, पैटागिरी बोलने का मतलब मेरा ये था कि जैसे कुछ कबूतर हैं वो टाइम थोड़ा लेते हैं। अगर आप जिस बात पे आप जा रहे हो ना, नस्ल पे,
अगर नस्ल पे जाना हो तो फिर सियालकोटी कबूतर जो है पहले नंबर पे नहीं आए। आज पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा जो रिकॉर्ड है पिपला वाला उसमें सियालकोटी हो गए हैं। सर मैं उनमें बेसिक कबूतर जो सियालकोटी। एक और बात मैं आपकी काटते हुए ये बात बोलना चाहूँगा, माफ़ कीजिएगा मुझे, कि टेडी 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 का ट्रेंड है आपके पास में, बहुत टेडी दिख रहा है मुझे यहाँ से। कितने देर उड़े हुए हैं टेडी? क्या रिकॉर्ड रहा ऑन रिकॉर्ड? मैंने तो कहीं भी टेडी का रिकॉर्ड मेरे पास 5 बजे तक फिरोजपुरी कबूतर भी उड़ा हुआ है। नहीं, मैं टेडी का पूछ रहा हूँ। मैं टेडी की बात कर रहा हूँ। टेडी कबूतर 5 बजे तक भी उड़ा हुआ है, फिरोजपुरी 5 बजे तक उड़ा हुआ है। हाँ। उसके बाद बटेरे कबूतर 3:30-4 बजे तक जो गर्मी में अच्छी गर्मी में। उसके बाद लाल आंख पे कबूतर उड़े हुए हैं, गोल्डन के मगर नहीं होते और हर किस्म का कबूतर। और आप देखना, नज़र लगाना, मैंने कोई भी नस्ल नहीं है जो छोड़ी हुई होगी। कुछ होंगे 1-2 मेरे पास जरूर रिक्वायरमेंट में पीस पड़ा होगा। अच्छा, इसकी वजह यही है कि बेसिकली जैसे पहले टाइट पैंट का रवाज था, आजकल खुली का आ गया, या खुली का था तो टाइट का हो गया। ऐसे चेंज होने वाली बात है, ये ट्रेंड चेंज होते रहते हैं। बाकी कबूतर वही हैं, जो शौकीन बंदा है वो मेरा भाई रेडी कर लेता है। हर इंसान की लाइफ में एक चॉइस होती है, जैसा आप बता रहे हैं कि नस्ल कुछ नहीं होती जी, लेकिन हर इंसान की एक चॉइस होती है। उस चॉइस को कबूतरबाजी में हमने नस्ल का नाम दिया। जैसे कि मुझे टेडी पसंद है, पर टेडी एक नस्ल है, कबूतर भी है, साथ ही साथ एक नस्ल भी है। लेकिन आपका जो आपने बताया कि नस्ल कुछ नहीं होता है, सिर्फ कबूतर ही सबसे इम्पोर्टेंट होता है। बिल्कुल। उसके बावजूद भी फिर हम लोगों ने इतनी सारी नस्लें क्यों कैरी की हुई है? इसका आपको मैंने एक तो पहले बोल दिया कि जैसे मेन इसका जो रीज़न है ना, ये जैसे मैंने आपको बोल दिया कि पहले टाइट जीन का फैशन था, हाँ, फिर खुली पैंट का आ गया, फिर टाइट का आ गया, ये चेंज होता रहता है ना। लेकिन बंदे के पास जो है मटेरियल होना चाहिए कि कल को कोई भी टाइप का फैशन आ जाए तो वो बना सके उसको। मेरा भाई उसके अकॉर्डिंग आप कबूतर अपने पास बना लें। अच्छा, ये मेन रीज़न है। ठीक है। अगर आप बोलो कि बाकी ये हमारी नीड है भाई, इसके बगैर हमारा शौक नहीं हो रहा, हमें खाली टेडी रख लेनी है, आप नज़र लगा के देख लो, काफ़ी सारे कलर्स के, काफ़ी सारी ब्रीड्स के। सर पाकिस्तान से इधर कबूतर आ जाते हैं, बॉर्डर पास में है, इधर के भी वहाँ पे जाते हैं, इधर के भी वहाँ चले बिल्कुल जाते हैं। इनके लिए कोई पाबंदी नहीं है। इनके लिए क्या लगता है सर, चिड़ी मारी के बारे में क्या बोलना चाहेंगे? चिड़ीमारी के बारे में बेसिकली बात ये है कि मेरा भाई चिड़ीमारी कम वहाँ पे होती है, यहाँ पे शौक जो है पे जा रहा हो, जैसे 3 बंदे ज़्यादा इन्वॉल्व हो रहे हो शौक में। चिड़ीमारी वाला ट्रेंड जो काफ़ी पहले इधर काफ़ी चला है हमारे यहाँ पे, पहले चिड़ीमारी चलती थी। अभी मैंने पहले थोड़े दिन पहले शेर सिंह जी हैं हमारे, ये शेरा पिजन लवर वर्ल्ड उनका चैनल है, उस पर मैंने यही लफ्ज़ दोहराए थे। ये चिड़ीमारी वाला टाइम जो है वो इधर से निकल गया। आज इधर जब कंपटीशन, पहले लोग बॉर्डरों पे जाते थे, कबूतर अच्छे खासे लोग पैसों से दे देते थे, आज बॉर्डरों पे कंपटीशन हो रहे हैं। बॉर्डर पे मैं अभी एक भाई के पास गया, वो बोल रहे थे मैं 70,000 की कबूतर, 25 कबूतर अभी 70,000 में बेचे मैंने। हाँ चलो, अपनी ज़रूरत के हिसाब से लगा लो, जहाँ किसी के साथ एक्सेस हो जाते हैं फिर वो दे देता, लेकिन कबूतरबाज अपना शौक नहीं देता कभी। क्या बात है, बहुत ही ज़बरदस्त। तो इतनी ज़बरदस्त उस्ताद छोटू जी की बातें हैं, तो इनके कबूतर कितने ज़बरदस्त होंगे। अभी एक्चुअली 5 बजे हमारी ट्रेन है, उसके बाद एक शूट भी और है, ठीक है। तो अभी हम लोग आपको इनके कबूतर दिखाते हैं और साथ ही साथ इनसे कुछ गुफ्तगू भी करते हैं। तो हम लोग अभी आपको राजेश भाई के खुड्डे में लेके आए हैं। सर ये कैसा होना चाहिए, उड़ने वालों के लिए कैसा होना चाहिए, सफिशिएंट है ये, या आपको ऊपर नीचे जाने में तकलीफ होती है? ये सफिशिएंट नहीं है, नहीं ये है। हमने पहले के अकॉर्डिंग बनाया हुआ है। पहले ये कहते हैं ना स्टेप बाय स्टेप बना हुआ है। तो इसमें क्या दिक्कत आ रही है अभी फिलहाल? इसमें दिक्कत ये है कि ऊपर चलेगा तो नीचे आने में तकलीफ हो रही है। हाँ वो भी हो गया, लेकिन इसमें क्या है कि कबूतर बंदे के कंट्रोल पे होना चाहिए। अच्छा, अगर आप कबूतर को बाहर निकालना है या अंदर करना है, दो ही जब आप फ्लाइंग करा रहे हो कबूतरों को, 2 काम तो आपने रेगुलरली करने हैं, अंदर भी करना, उनको बाहर भी निकालना है। अगर उस काम में आपकी एनर्जी कम वेस्ट होती है तो इसका मतलब कि आपकी कबूतरबाजी आसान हो जाएगी। क्या बात है। ना, इसमें थोड़ा टफ हो जाता है जब कबूतर आप ऊपर से नीचे करते हो, नीचे से ऊपर ले जाते हो, तो फिर ऊपर जाना पड़ेगा, उससे वहाँ से स्लाइडर वहाँ से निकालना पड़ेगा। अच्छा, अगर इन कर रहा है तो यहाँ से एक स्लाइडर हमने लगाया ये डंडा, लेकिन यहाँ से नीचे से खींचता नहीं, ऊपर अच्छा, चढ़ के खींचना पड़ता है, फिर ये इन होते हैं। ऊपर भी बैठे हुए हैं कुछ कबूतर। ये पिछले टाइम का एक उड़ा हुआ है ये कबूतर। कौन सा वाला? ये उस साइड वाला। अच्छा, वो वाला। हाँ ये वाला उड़ा हुआ है, बाकी कबूतर अंदर है। ठीक है, बताइए कुछ। बाकी कटोहा अंदर आ कबूतर यार। तो एक अच्छे खिलाड़ी की निशानियां जो होती है ना, सबसे इम्पोर्टेंट, वो निशानियों में से कुछ निशानियां आपको दिखा रहे हैं। ये देख लीजिए, अभी नीचे जो जाल लगी हुई है, सारे जो बीठे हैं वो नीचे चली जाती है। अंदर का जो ये खुड्डा है, इसमें वेंटिलेशन के लिए देखिए कितना प्रॉपर इन्होंने बंदोबस्त करके रखा हुआ है।
और ये पिजन्स यहाँ पे सारे बैठे हुए हैं, देखिए। और सारे के सारे आपको ऐसा लगेगा कुछ देर के लिए कि मैं पाकिस्तानी कबूतरों से रूबरू हो रहे हैं आप लोग, ठीक है। लेकिन बेसिकली वही मैं, जैसे कि अभी राजेश भाई ने बताया कि कबूतर सारे गए यहीं से हैं। अब मैं जम्मू में आया हूँ तो मेरी आंखें खुल गई एकदम कि यार ये मैं क्या देख रहा हूँ। मैं जो कुछ जगहों पे कबूतर देखता था, टेडी वगैरह, ये यहाँ पे भर भर के हैं। ये कबूतर देखिए आप, ये क्या है, ये कबूतर देखिए, बिल्कुल स्पेशल टेडी जो बोलते हैं वो है ये देखिए कबूतर गोल्डन, देखिए आप, ये देखिए। ठीक है, अब पकड़ के कुछ दिखाते हैं, इनके आँख और परों का शौक कराते हैं। तो ये कबूतर अभी राजेश सर के हाथ में है। मेरा भाई इस साल इस साइड से आ जाओ आप जी, शैडो पर थी ना, इस जी, साइड जी, पर ठीक आ जाएगा। ये मेरा भाई इस साल का जो बेस्ट कबूतर हमारे पास परफॉर्म किया हुआ है जी, वैशी कबूतर है बेसिकली। वैशी मैंने सुना है, लेकिन वैशी कबूतर की जो आंखें वो ब्लैक डार्क होती हैं, ये इसकी रेडिश है। जो मोतियों वाले हम बोलते हैं वैशी में से निकले हुए हैं। बेसिकली ये प्योरिटी में नहीं है, ये बैकअप पे गया हुआ है। इसमें जो मादी लगी हुई है ना, अच्छा, एक क्रॉस करके ब्रीड बनाई हुई है। बिल्कुल। तो ये नियर अबाउट हमारा शाम तक भी उतरा हुआ है। क्या बाजी में ये 5 बजे प्लस आया है कबूतर। बहुत शानदार, इसके पंख दिखाइए सर। पर अभी क्रीज पड़े हुए हैं। बहुत शानदार, इसमें भी समझ में आ जाएंगे सर। जी, क्रीज में आया है। सर आपको क्या लगता है बेसिक हमने क्या नोट करना चाहिए? जैसे आपने बोला नस्ल तो अभी आपने हटाई थी साइड में। जी 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 उस्ताद जी, मेरे कहने के मुताबिक, कहने के क्या, मेरे समझ के मुताबिक यही है कि कबूतर जो है ना, एक ही चीज़ मैं तो एक ही चीज़ नोट करता हूँ जी। कबूतर यहाँ से गोल होना चाहिए कबूतर। अच्छा, Basically- यहाँ से गोल। हाँ। रीज़न इसका मेरा भाई ये है कि कोई भी गाड़ी है मेरा भाई, वो किस पे चलती है? एरोडायनेमिक शेप पे। चलने की बहुत हो गई, रोटेशन आप बोल रहे हो जी, किस चीज? पहिए पे चलती है। नहीं, वो तो पहिए पे नहीं, पेट्रोल पे चलती है। पेट्रोल पे घूम के आए थोड़ा, लेकिन आ गए। पेट्रोल पे चलती है। तो ये तो इसमें कोई बड़ी बात है नहीं, ये एक लॉजिक है, एक साइंटिफिकली बात है ये कि अगर फ्यूल आपकी जो है फ्यूल अगर मेरा भाई गाड़ी में जितना टैंक में पड़ सकता है, वो इतना ज्यादा एवरेज माइलेज करेगा। मतलब आपके हिसाब से बड़े कोटे का कबूतर ज्यादा पोटा उड़ेगा? नहीं, पोटा अलग चीज हो गई। पोटा हो गया ये जगह, ये हो गई है। तो यहाँ पे क्या होता है आपके हिसाब से? यहाँ पे जैसे बंदे की चेस्ट होती है ना, ये कबूतर की चेस्ट है। अच्छा, तो वेस्ट जो कबूतर करता है वो पानी करता है। जी। तो पानी सबसे ज्यादा स्टोर होता है कबूतर की इस जगह पे, चेस्ट पे। जी। क्या बात है, बहुत जबरदस्त। एक नई सीखने को मिली आज। ये मेरा भाई, मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ। जी, जी, हो जी। सकता है बाकियों का नजरिया कुछ और होगा। हो जो, लेकिन मेरी हमारे यहाँ का जो क्लाइमेट है ना, इधर बेसिकली हवा बड़ी तेज चलती है। मौसम दिन में 3-3, 4-4 बार चेंज होता है। तो बंदा बोले कि लाइट वेट कबूतर है ना जो हमारे इधर, ज़्यादा से ज़्यादा 4-5 बार उड़ के तो जाया हो जाएगा। अच्छा, उसकी वजह मेन यही है कि 3-4 बार हवा चेंज होती है। अच्छा। तो उस वजह से फिर जब कबूतर का फ्यूल मतलब हवा की दिशाएं कभी भी चेंज हो सकती है? ज़्यादातर को ये देखो ना, हिल एरिया इधर साथ। अच्छा जी। वहाँ से जब रोटेशन में हवा जाती है डाउन जाके, तो फिर वो ऊपर को घूमती है। अच्छा। अमूमन कबूतर जो होता है वो हवा में ही हो जाता है। जब अच्छा, उसकी कई बार ऐसा होता है वापसी नहीं होती है। हाँ, कैसे हो जाएगी जब फ्यूल खत्म हो गया? तो वो हल्का कबूतर है, जिधर उसको डायरेक्शन ले जाएगी वो उधर ही चले जाता है। जिसको हमारे इधर लैंग्वेज बोलता है तरी आना। कबूतर उधर को हवा के साथ निकल जाता निकल है। जाता है। क्या बात है सर, पंजों से क्या बिसात होती है? पंजों का कोई मसला नहीं है। पंजे बहुत सारे लोग बोलते हैं पतले होना चाहिए, कड़ीदार होना चाहिए। ये सब बातें हैं। क्या लगता है आपको? इसमें सब बातें हैं। मैंने आपको मेन बोल ही दिया। पूंछ का क्या रोल है सर? पूंछ का मेरा भाई ये है कि मेरे हिसाब से पूंछ जी, जो टेल है ना, टेल का ज्यादा सारा जो खरीदार है वो है मेरा भाई बैलेंस पे। ब्रेक नहीं, बैलेंस पे है मेरा भाई। कबूतर अगर इस टेल में होगा, कहीं ना कहीं वो कंट्रोल करेगा। अच्छा, खुली दुम में होगा तो अपने आप पे कंट्रोल रखेगा। मैंने आपको पहले बोल दिया, हवाओं का बड़ा प्रेशर रहता है। बड़ा टेल चाहे लंबी भी होगी ना, बड़ी होगी, लेकिन कबूतरों के परों के अकॉर्डिंग होगी, उसकी जो वेट है उसके अकॉर्डिंग होगी। बड़ी लेंथ का कबूतर भी होगा, वो भी इजी सरवाइव करेगा इधर। क्या बात है
जबरदस्त। तो जो खुली टेल का कबूतर होगा ना कहीं हवा उसको प्रेशर डाल के तो डिस्टर्ब करेगी। और फिर यहाँ पे जो जोड़ है वो तो कबूतर के खुले जोड़ के कबूतर बिल्कुल नहीं चलते होंगे यहाँ पे। जोड़ का इशू है नहीं है, मैंने बोला कि सबसे ज्यादा अहमियत है इस चीज की। बस जोड़ वगैरह पे आप डिपेंड नहीं करते हैं? जोड़ का क्या होगा, इसके हाथ लगा के देखो ये कबूतर कितनी देर उड़ा है, इसके जोड़ देख लो आप। बहुत शानदार, बिल्कुल टाइट जोड़ है बिल्कुल। ठीक है ना। ठीक है, दूसरा कबूतर देख लेते हैं हम। इस पे ये कबूतरबाजी की बातें ऐसी हैं सर कि हम लोग 2 दिन भी एक्सप्लेन करेंगे तो बिल्कुल नहीं खत्म होगा। कब नहीं खत्म होने वाली है बिल्कुल। ये कबूतर भी उड़ा हुआ है, 3 दिन ही उड़ा था बेचारा। थोड़ी सी चोंच, हाँ। थोड़ी सी चोंच पे सर। बहुत शानदार, क्या बात है। ये भी घर पे बनाया हुआ कबूतर? ये मैं गाय में से क्रॉस किया हुआ है? ये मेरा भाई टैडी तो डब्बा वाला क्रॉस डाला है। और मेरा भाई जो सर टैडी टेडी ऑन रिकॉर्ड क्यों नहीं है? मेरे को नहीं समझ में आ रही इस चीज की। मैं बार बार समझा नहीं आपकी बात आ रहा। टेडी ऑन रिकॉर्ड, मैंने पाकिस्तान के भी किसी पर्चों पे ज्यादा टेडी कबूतर इतने फला टाइम तो उड़ा ऐसे देखा नहीं। क्रॉस करने के बाद ही उड़ा है, हमेशा का ऐसा ही है। बेसिकली उसमें ये है, प्योर भी उड़ाते हैं, ये नहीं है कि जब कबूतर उड़ रहा होता है ना उसकी शक्ल टैडियों वाली नहीं रहती। फिर जो गेम में होगा ना कबूतर, उसको मेरा भाई खुराक भी लग रही होगी, उसको डाइट भी चल रही होगी, उसको पकड़ाई भी चल रही होगी, संभाल भी हो रही होगी, उसकी रंगत बेसिकली थोड़ी मलियामेट हो जाती है। अच्छा, तो वो टेडी दिखता ही नहीं है? कैसे दिखेगा? जब देखो ना, अब मोल्डिंग सीजन से पहले आप देखो कबूतर जब मैले के चैले हुए होते हैं, उनकी पहचान में नहीं आते तो कबूतर को कोई बंदा बोलता है कि ये है ना जी। तो उसके बाद ही कबूतर जब अपनी क्रीच वगैरह साफ करता है जी, पर वगैरह अपने क्लियर करता है, तो उसके बाद ही उसकी खूबसूरती दिखती है। मैं देख रहा हूँ आपके पास जितने भी आप कबूतर दिखा रहे हैं थोड़ी हेवी बॉडी के कबूतर हैं ये। नहीं, मैंने आपको बोला ज्यादा हम इसी चीज पे गौर कर। बहुत शानदार। इसके पंख दिखाइए एक बार सर। इसका क्या रिकॉर्ड रहा है इस कबूतर का? ये भी 3 दिन उड़ा कबूतर, क्या नियर वो 1:30 के बाद ही आया हुआ है। बहुत शानदार, 2:30 बजे तक आया हुआ है। ठीक है, पंजे दिखाइए। हाँ, 2+ पे आया था। बहुत शानदार, ठीक है। नेक्स्ट दिखाते हैं। स्टैंडिंग पे चेक कीजिए आप कबूतरों की। आए हाय, ये अभी खाना छाना दाना छाना हो गया इनका, तो उस वजह से थोड़े पड़े हुए हैं, एक्टिव होते हैं। कितने टाइम करते हैं सर दाना आप? दाना 2 टाइम होता है। तो सीजन में भी? सीजन पे तो कबूतर को 1 टाइम भी हो जाता है। इसके बाद ये कबूतर भी 3 दिन प्रॉपर उड़ा हुआ है। क्या बात है। ये वापस आया था मेरे पास कोई चौथे दिन आया था ये, फिर तो मैं जब कच्ची फिरते लग रही थी उस दिन। क्या बात। हाँ, और इनके साथ मैंने कोई छेड़छाड़ नहीं की है। ये बिल्कुल सिंपल एंड साउंड कबूतर उड़ रहे थे अपने अकॉर्डिंग। सर डोपिंग के बारे में क्या बोलेंगे? 3 दिन में मुस्कान आ जाती है हर किसी के बारे में पास अगर डोपिंग के बारे में पूछे तो। सर क्या बोलते हैं आप? तो ये तो फिर मैं इसका एक सिंपल सा जवाब दूंगा, ज़्यादा आपको लंबा नहीं घुमाऊंगा। ये कबूतर वैसे मैं इसका थोड़ा सा बोलता हूँ, ये मैंने कश्मीर में अपने एक फ्रेंड को दे दिया था, उसने वापस भेजा था। तो ये जिस दिन आया था मैंने बोला था ये वहाँ से आया है तो पक्का ये बाजियों में उड़ने के लिए आया है। अच्छा, लेकिन बाकी वैसा ही हुआ, ये 3 दिन बाजी में उड़ा। सर मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया सर आपने। डोपिंग के बारे में पूछ रहे थे। डोपिंग के बारे में मेरा भाई मैं आपको एक बात बताऊंगा। मेरा भाई, अगर आपका बेटा कोई बिना उसको आप डांटे तो 3000, 4000 या 2000 का डेली काम करके आ रहा है, तो आप तो उसको ऊंची आवाज में बात भी नहीं करोगे। नहीं करेंगे। तो अगर मेरा भाई कोई खा रहा है 2-2, 4-4 थालियां भर भर के, तो फिर मजबूरी बन जाती है डोपिंग करना। क्या करना। अच्छा, एक जनाब से मैंने सवाल पूछा था, उन्होंने बोला था। और उसमें एक चीज और आ जाती है, और उसमें भी आपको इतनी समझ होनी चाहिए कि मैं डोपिंग कर रहा हूँ तो इसका क्या दुष्परिणाम हो सकता है। दुष्परिणाम भी हो गया, बट आपको उसकी लिमिट पता होनी चाहिए, संभाल भी पता होना चाहिए, लिमिट पता होनी चाहिए कि किस हद तक ये। मैंने एक बेसिकली अगर आप बोलो, ये हमारे पंकज भाई है, इनकी तरफ जरा घुमाना का जी, ये एथलेटिक्स के प्लेयर है। अच्छा, कोच है जी, और इनको सारा इसके बारे में पता है कि ये कौन से प्लेयर को, अगर जब ये बोलते कि वार्म अप नहीं हुआ होता था, प्रैक्टिस में जाते, बॉडी गर्म नहीं हुई होती, वार्म अप नहीं होता था, तो डिस्प्रिन भी खा के जाते थे। अच्छा, तो उस डिस्प्रिन को आप डोपिंग बोलोगे? नहीं, ये तो मैंने कॉफी होगी, उसके बाद कॉफी, जिंसिक मटेरियल जिसको बोलते हैं आप, ये तो आप पे डिपेंड है ना। सही है मेरा भाई, डोपिंग आप इसको नहीं बोल सकते। अच्छा, इसी काम बड़े, हाँ, काफी सारा है। ओके, आप ये कबूतर जो है, ये इलाहाबादी कबूतर जो होते हैं ना,
काली बाजू वाले उनसे मेल खा रहा है बिल्कुल। ये लग रहा है वैसा, लेकिन है उनमें नहीं है। ये टैडियों में बना हुआ कबूतर। ये टेडी में बना हुआ है। हाँ, टैडी फिरोजपुरी क्रॉस कबूतर। अंदर ही हो रहा है वो उठा बैठे थे, देखा लगा। ठीक है सर, अब हम एक फास्ट थोड़े कबूतर बताते हैं, तो व्यूवर्स बोलेंगे यार जीत भाई सिर्फ बातों में लग जाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, सारी बातें काम की बातें हो रही हैं यहाँ पे जी। ये काय में से बना हुआ है सर? गोल्डन। ये गोल्डन कबूतर है। ये मैंने 7,000 का लाया था आज से 14-15 साल पहले, इसका बाप। अच्छा। उस टाइम पे 7,000 मेरे ख्याल में काफ़ी अमाउंट था। 7,000 का मैंने लाया था, और जिस बंदे से लाया था उसका नाम भी 7 था लड़के अच्छा का। तो ये ब्रीड हमारी बड़ी पॉपुलर ब्रीड है, 7 वाले। 7 वाले। हाँ, क्या बात है। ये भी 3 दिन उड़ा बेचारा, ये भी 1 के ऊपर ही आया तकरीबन। बहुत शानदार। 7 घंटे प्लस करके आया ये। पंजे और दिखाइए सर इसके। इसका साइज छोटा निकला हुआ है, इसका बाप काफ़ी हैवी साइज। ठीक है, नेक्स्ट दिखाते हैं। छोड़िए सर इसको। ये कलर लगे हुए हैं इनको पुराने जो बाजू में। जी जी जी। उसके बाद ये कबूतर एक, ये फिरोजपुरियों में तो टैडियों में मेल है इसका। सर क्रॉस करने के बाद कबूतर में परवाज बढ़ जाती है? परवाज का इशू नहीं है मेरा भाई, इसमें खाली ये है कि आप अपनी घर से सोना नहीं भेजना चाहते बाहर। अच्छा, इसके लिए क्रॉस कर देते उसमें मिक्स मटेरियल डाल के। अच्छा, तो थोड़ा आँख पे एक बार और गौर कर पाइए जरा सर। अगर इस तरह आपकी तरह अगर सब लोग सोचने लग जाएंगे तो हम उन्नत कब बनेंगे सर? आप अगर आपकी ब्रीड अगर बोलते हैं कि अगर अच्छा हुनरबाज की एक ये पहचान है कि अपना हुनर बांटता चले वो, हम तो यहाँ पे नस्ल देने के लिए तैयार नहीं सर एक दूसरे को, फिर कैसे हम लोग आगे उन्नत बनेंगे? क्या लगता है आपको, अच्छा है या बुरा है? आपके नज़रिए में हो सकता है अच्छा। मैं एक जनरल क्वेश्चन, ये पब्लिकली क्वेश्चन होता है, बहुत बार लोग बोलते हैं सर कोई अच्छी ब्रीड देता नहीं है। बिल्कुल, ये आप जो बोल रहे हो ये तो फ्लाइंग के लिए बात हो रही है ना जी। अगर देने की बात अगर किसी को बोलो तो अगर हमारे जो अपने लड़के हैं, जो दोस्त हैं, या कोई अपने हमारे लड़के जो संभाल, जिसके पास उसकी कदर हो, हाँ, तो वो ले जाते हैं। असल में भी पीओटी में भी दे देती हूँ उनको, कोई अच्छा। issue नहीं है। अच्छा ठीक वो है। तो हो गया ना, अगर आप अगर उड़ाने पंख के बताइए लिए सर। ठीक है, आँख तो देख लेते। पंख पर सर, molding पंखों है का ना। क्या आप सोचते हैं, क्या होना चाहिए? पंख कैसे होना चाहिए? पर जो है मेरे ख्याल में, पर जो है वो बराबर ही होने चाहिए लगभग। बराबर इन द सेंस? बराबर कहने का मतलब कि इनमें गैप नहीं होना चाहिए। अच्छा, गैप नहीं होना थोड़ा चाहिए। कंफर्टेबल रहता है उड़ने में कबूतर। ओके, नहीं तो ऐसा भी नहीं है कि अगर 4-4 पे काटा हुआ कबूतर वो भी दिन उड़ जाता है, बहुत शानदार। लेकिन कंफर्टेबल नहीं रहता उसमें। वो बड़ा तेज कुंदा चलाएगा, थोड़ा डिस्टर्ब रहेगा। ठीक है सर, अंदर कुछ फिरोजपुरी भी देखना चाहूँगा मैं, कुछ कबूतर। सर ये मेरे ख्याल से सबसे पुरानी ब्लड लाइन में से कुछ ब्लड लाइन हम लोग देख रहे हैं अभी आपके पास की। ये फिरोजपुरी कबूतर जो कि बड़ी मुझे पसंदीदा कबूतर है। ये इनकी आँख तो है बिल्कुल चूहों जैसी आँखें। ये सियालकोटी फैमिली से बिलोंग करते हैं? बिल्कुल बिल्कुल है वहीं के कबूतर ये, लेकिन बेसिकली इसकी थोड़ी चोंच छोड़ दीजिए सर। ये थोड़ा ना, ये कबूतर थोड़ा हेड डाउन ही रखता है ये। अच्छा, थोड़ा होता है ना, शर्माता ज़्यादा ये कबूतर। ओके, हाथ में लिया तो नाटक करता है। हाँ, इसी का बच्चा जो 3 दिन उड़ा हुआ था, उसके 27 घंटे थे 3 दिन में। नीले रंग लगे थे उसको, मशहूर कबूतर रहा हमारा, नीले रंग वाला। क्या बात, इसका बेटा। ठीक है सर, इसकी पंख और दिखाइए एक बार। मैं जितने भी फिरोजपुरी या डब वाले कबूतर देखता हूँ, पंखों में बहुत ही ज़बरदस्त क्वालिटी नज़र आती है। बेसिकली इनकी बहुत छोटे छोटे लेंथ देखो, हर बिल्कुल चीज़ में बिल्कुल जो बेसिकली इसमें यही है कि अगर पंजाब में बंदा चला जाएगा वहाँ 6 फुट हाइट में मिलेगा मैक्सिमम बंदा मिलेगा, सही 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 है ना। तो अगर आप लेह लद्दाख चले जाओगे तो वहाँ पे 5 के 4 के राउंड अबाउट। ये एनवायरमेंटल चेंजेस है। बिल्कुल बिल्कुल। क्या बात है। पंख, इसके पंजे और दिखाइए सर। पूंछ तो सभी की बंद है, नीले पंजे हैं बिल्कुल, बहुत शानदार है। ठीक है, सलारा टेडी। ओहो, अभी नाम टैडी है तो टैडी है, क्या होगा टैडी है। ये भी ना सर अभी आप बोल रहे हो ना, मैं इतने सारे शूट्स कर चुका हूँ सर। मैं आपने जो 7 नंबर वाले आपके घर के दिखाए, ऐसे बहुत कम बंदे दिखे मुझे जिन्होंने अपना नाम दिया कबूतरों को अपने। नहीं वो हमारे कोई लोग देते ही नहीं है नाम। बेसिकली ये 7 वाले जो है ना, हाँ, ये हमारे घर की फेमस ब्रीड। तो वही मैं बोल रहा हूँ, बहुत सब कम लोग हैं जो अपना नाम दे रहे हैं। और हमने बनाए हुए हैं, और प्लस इनमें ये है कि इन्होंने हमें बनाया हुआ है। क्या बात है, इन्होंने आपको फेमस किया? बिल्कुल, इन्होंने हमें बनाया। ठीक है सर, कबूतर की तरफ चलते हैं। इसकी आँख और दिखाइए एक बार। बहुत शानदार सफ़ेदी है। ये सलारा कबूतर है हमारा। ये पाकिस्तान में एक हमने वो फोटो हमारी इसमें था ना पेज में, हाँ, तो ये एक पिजन नुक्से वाले ऐसा कुछ वो है चैनल है।
उन्होंने ये कबूतर का वो स्क्रीन हमारे उसमें से निकाल के पेज में से तो अपने वहाँ पे लगाया हुआ था। क्या बात है, बहुत शानदार। ठीक है, नेक्स्ट दिखाते हैं सर। कुछ 35 वाले भी देखना चाहूँगा मैं। ये आगे पहले आगे इधर पट्ठा भी कटी है दुआ करने दे। सर कुछ मोतियों वाले भी हैं अपने पास? हाँ वो नीचे है। ठीक है, दिखाएंगे मोती दिखाएंगे। वो भी कट गया। क्या बात है, बहुत शानदार। ये 35 वाला सर, इनका भी रिकॉर्ड है? ये 4:05 पे पंख इसका बेटा 4:05 पे आया था। बहुत शानदार है जी। 14 नंबर बोलते थे हम। क्या बात, मोल्डिंग में है कबूतर थोड़े। ठीक ठीक ठीक, छोड़ दीजिए। बहुत शानदार, छोड़ दीजिए। ये इधर जो भी कबूतर है मेरा भाई रिकॉर्ड के बगैर मेरा भाई कोई नहीं रखा हुआ हमने कबूतर। इधर दाना बड़ा महंगा है मेरा भाई, तो जो कबूतर परफॉर्म नहीं करता उसका दाना हम डालते हैं। ठीक ये नहीं है कि डालना भी क्या, ज़्यादा गुंजाइश ही नहीं है। इधर जितने कबूतर हैं उन्हीं के काटेंगे फिर बंदा का। सर, इतने सारे कबूतर रखे हैं आपने? मैंने आपको पहले बोल के रखा हुआ है कि अलग अलग ब्रीडें रखी हुई हैं इस वजह से कि कल को किस चीज़ का ट्रेंड चलना है तो पता नहीं मटेरियल होना चाहिए। बिल्कुल सही है। इसकी मेन वजह यही है। बाकी ये नहीं है कि भाई ये इनमें कोई हम लॉटरी डालते हैं भी इसको भी छोड़ेंगे उसको भी छोड़ेंगे। अब एक काम करते हैं, ऊपर जाके थोड़े कबूतर। ये पहले दिखाया ना जो हो क्या बात है। पंख और दिखाइए सर, शानदार है। ये मोल्डिंग सीजन है ना, पार के बाहर वाले करना चाहिए। इधर करने का लाना हमारी 17-18 साल पुराना कबूतर है वो, काफ़ी है जैसे। क्या बात है। ये कौन सा है सर? ये छत वाली बात है। क्या बात है, ठीक है सर, बहुत शानदार। 12-20 के गिरे हुए। ठीक है सर, क्या बात है, बहुत शानदार। बार वाले का गिरा है। ठीक है, ठीक है। तो अब मैं आपको यहाँ से दिखा रहा हूँ सारे कबूतर। ठीक है, ये अभी 35 वाला जो छोड़ा था वो स्टैंडिंग चेक कीजिए और ये वाइब्रेशन चेक कीजिए कबूतरों का। चार कबूतर हैं। क्या बात है, अभी मेकी है, ये नई मेकी है हमारी। कोर कमांडर। चलो आप चोर बोलो कोर कमांडर, कोर वही बोलो, कोर बोलो, चोर बोलो, शोर तो ये है। बहुत शानदार। काले चीने टेडी में ही है। ये उन्हीं में से बना। ठीक है, अब लोग बेसिकली चले गए ब्यूटी की तरफ, तो चलो थोड़ा ये वाला भी मटेरियल होना चाहिए बंदे के पास। क्या बात है, बहुत शानदार। उसके पार आया मैं बहुत शानदार है, ज़बरदस्त। ठीक है, उसका भाई है इसको थोड़ा, इसकी थोड़ी आंखों में लाल ही जाता है। इसमें डाला हुआ है थोड़ा, ये उड़ाने के लिए बनाया हुआ है। बहुत बढ़िया, इसको चेक भी करेंगे थोड़ा। ठीक खुला हुआ। ठीक। अब ओवरऑल हम लोग जो है ना सेटअप की तरफ चलते हैं, थोड़ा सा दिखा देते हैं आपको। यहाँ पे अंदर एक ये सारा फ्लाइंग सेटअप वो वाला है ना? वो वाला फ्लाइंग और इसका वाला वो ना वाला। अच्छा, ये ब्रीडिंग करा रहे हैं, थोड़े पेयर लगाए हुए। अच्छा, ये पूरे ब्रीडर्स हैं।
ढाई। बहुत शानदार, ये देखिए टेडी है। ये थोड़ी नेट की वजह से ना फोटो थोड़े रिफ्लेक्शन आ रहा है थोड़ा सा। सिलेक्शन है। यहाँ पे पूरे बच्चे हो रहे हैं। नहीं, उसमें मादियाँ डाली हुई है अलग से। ये बच्चे नहीं निकाले हुए ना। क्या होता है, बच्चे सेल भी कर देते हैं सर? नहीं नहीं, सेल वाला नहीं, ये अपने लिए भी निकलवा रहे हैं। बारिश का मौसम था, उस वजह से निकालने पड़े। तो कैसी लगी आपको ये वीडियो, ज़रूर आपके राय कमेंट्स के जरिए बताइएगा। लेकिन जाते जाते छोटू भाई यानी कि उस्ताद छोटू हमारे राजेश भाई से पूछ लेते हैं, सर क्या आप संदेश देना चाहेंगे व्यूवर्स को जाते जाते? संदेश भी मेरा भाई अलग अलग जगहों के लिए अलग अलग ही है। अगर आप इतनी दूर से आए हो तो मैं आपका मोस्ट वेलकम करता हूँ। आपने बड़ी दूर से टाइम निकाल के तो हमारे शो को प्रमोट कर लो, जहाँ कुछ भी दिखाने के लिए आपने टाइम निकाला अपना कीमती। तो बाकी ये ज़रूर मैसेज दूंगा कि ये शौक जो है तो शो की तक ही रहना चाहिए, बस कि इससे ज़्यादा और क्या बोलेगा। एक और कबूतर देखना चाहूँगा, ये सामने जो बैठी है ना फीमेल, ये लाल आंखों की, ये गोल्डन, ये वो बस दिल जीत लिया इसने। बहुत शानदार है जी, ये बनी हुई है। नहीं, ये भाई बहुत ही शानदार। थोड़ा सा इसको धूप में लेके आएंगे, थोड़ा ऊपर यहाँ पे इस साइड मेरे बैक पे आ जाओ। ये दिख रहा है, क्या बात है, बहुत शानदार, ज़बरदस्त, बहुत शानदार, बहुत शानदार। तो कैसी लगी आपको ये वीडियो, ज़रूर राय कमेंट्स के ज़रिए बताइएगा। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, लेकिन उससे पहले राजेश भाई एक और कबूतर दिखा रहे हैं हमको। अब जितने देखे उतने कम है यहाँ पे, तो मेरे ख्याल से 500-700 कबूतर होंगे, ज़्यादा ही है, बल्कि नीचे भी है। ठीक है, तो ज़रूर राय कमेंट्स के ज़रिए बताइएगा कैसी लगी वीडियो। थैंक यू वेरी मच राजेश भाई, मिलेंगे आपसे फिर कभी एकदम फुर्सत वाले टाइम पे। थैंक यू वेरी मच, कीप वॉचिंग किंग्स पिजन, बाय बाय, टेक केयर।